समाज में हिंसा का एक स्वभाव बढ़ रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आखिर ये क्यों बढ़ रहा है, किसका दोष है, किसकी निष्क्रियता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, समाज में जब सज्जन शक्तियां अपना प्रभाव छोड़ती हैं तो ये सब चीजें घटती हैं। जब लेकिन निष्क्रिय हो जाती हैं तो ये सब चीजें बढ़ती हैं। जो समाज व्यवस्था होता है वह केवल नियमों या कानूनों पर आधारित नहीं होता, बल्कि वह मार्गदर्शकों और रक्षकों की संयुक्त सहभागिता से टिकाऊ बनता है। मार्गदर्शक जो विचार, मूल्य और चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी निभाते हैं, और रक्षक जो सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखते हैं, इन दोनों के बीच संतुलन ही एक सभ्य समाज की नींव होता है। एक सिद्धांत यह कहता है कि यदि समाज में 2% से अधिक लोग किसी अपराध में संलिप्त हो जाएं, तो वह केवल कानून व्यवस्था की विफलता नहीं होती, यह सामाजिक मार्गदर्शन की निष्क्रियता का भी द्योतक माना जाता है। यदि यह प्रतिशत 2 से कम हो, तब रक्षकों की जवाबदेही अधिक मानी जा सकती है। लेकिन जब सामाजिक तापमान स्वयं हिंसा की ओर झुकने लगे, तब स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। आज की दुनिया में हम एक अदृश्य लेकिन गहराता हुआ संकट देख रहे हैं। वह यह है कि मानव स्वभाव में हिंसा की तीव्र बढ़ोतरी। यह केवल घटनाओं तक सीमित नहीं है मित्रों, यह हमारे स्वभाव, प्रतिक्रियाओं और संवाद तक में घुस चुकी है। यह स्वभाव तापवृद्धि 90% तक पहुंच गई है, जो एक सामाजिक आपातकाल भी है। इसको हम लोग यदि सामाजिक आपातकाल मानेंगे तो ही इसके समाधान की दिशा में बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम इसका कोई भी तोड़ नहीं निकाल सकते हैं, इसको अगर बहुत ही हम सामान्य लेंगे तो। ऐसे में यह सोचना अधूरा होगा कि यह केवल राज्य की ही जिम्मेदारी है। जो ये मानव तापवृद्धि हो रही है, क्या यह राज्य की ही जिम्मेदारी हम लोग समझें? यह परिलक्षित करता है कि हमारे मार्गदर्शक, चाहे वे धार्मिक हो, चाहे वो परिवार के हो, या जो हम जहां शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो शैक्षणिक जगत के लोग वो हो, कहीं ना कहीं वो वास्तव में अपने दायित्व से विमुख हो रहे हैं। हिंसा अब केवल प्रक्रिया नहीं रह गई, वह अब स्वभाव हमारा बनता जा रहा है, वह व्यक्ति का स्वभाव बनता जा रहा है। और यही सबसे बड़ा खतरा है साथियों। अब समाधान इसका क्या है? तो समाधान की स्पष्ट जो है वो 2 दिशाएं हैं। इस संकट के समाधान के लिए हमें 2 समांतर दिशाओं में काम करना होगा। पहली दिशा है एक प्रारंभिक प्रशिक्षण और पारिवारिक अनुशासन। बचपन से ही हिंसा को लेकर अस्वीकार करना और सह अस्तित्व के मूल को बनाना, यह कार्य सबसे पहले परिवार के स्तर पर होना चाहिए। परिवार केवल एक जैविक संरचना ही नहीं है, वह सामाजिक अनुशासन का पहला विद्यालय है। बच्चों के भीतर करुणा, सहनशीलता और नियंत्रण जैसे गुणों की स्थापना तभी संभव है जब माता पिता और अभिभावक स्वयं उदाहरण बने। जब तक हम अपने व्यवहार से प्रकट नहीं करेंगे, तब तक हमसे बच्चे क्या सीखेंगे? सबसे पहले तो ये करुणा, सहनशीलता और आत्मनियंत्रण हमें अपने स्वभाव में लाना पड़ेगा साथी। तभी दूसरे हमें देख करके उसको फॉलो करेंगे।
इसी के साथ जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, उनकी भूमिका अत्यंत निर्णायक है। उनको यह स्पष्ट संदेश देना होगा कि हिंसा किसी भी परिस्थिति में न तो समाधान है न ही धर्म है। यह समय है कि प्रवचनों में संयम, शांति और संवाद को पुनः केंद्रीय स्थान दिया जाए। यह जिम्मेदारी सिर्फ हमारे धर्मगुरु निभा सकते हैं, क्योंकि समाज में उनका इस विषय पर व्यापक प्रभाव है। दूसरा है राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी। न्याय की राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? न्याय और सुरक्षा। जब व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए स्वयं हिंसा या प्रतिकार का सहारा लेना पड़े तो यह राज्य की असफलता मानी जानी चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर नागरिक को न्याय और सुरक्षा सहज रूप से प्राप्त हो। कोई भी नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए हथियार न उठाए, बल्कि राज्य की व्यवस्था पर भरोसा कर सके। यह लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि न्याय और सुरक्षा को छोड़ करके हमारा राज्य सब कुछ कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है। साथियों, यह 2 स्तर पे परिवर्तन हमें शुरू करना होगा। आज हम जलवायु परिवर्तन पर जितनी चिंता करते हैं, राज्य सरकारें तो खूब करती हैं, समाज सेवी भी खूब करते हैं, धर्मगुरु भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन इस पे उतनी गंभीरता से हमें चिंतन, जो मानवीय जलवायु संकट है, जो स्वभाव की गर्मी है, उस पर भी ध्यान देना होगा। अगर दुनिया नहीं शुरू करती है तो भारत शुरू करे। अगर देश नहीं जागता है तो अपने परिवार से इसको शुरू करें। और अगर समाज भी चुप है तो हम आप जैसे जागरूक जो लोग हैं वो इस आंदोलन के वाहक बने। नहीं बनेंगे तो समाज गर्त में चला जाएगा। और जो सरकारें हैं उनको भी यह संदेश स्पष्ट रूप से हमें देना चाहिए कि सुरक्षा और न्याय को वो प्रशासनिक फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि सबसे बुनियादी सामाजिक जरूरत समझें, तभी राज्य व्यवस्था ठीक से चल सकती है, अन्यथा नहीं। और हिंसा का यह बढ़ता स्वभाव हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है। हमें केवल इस पे चुप नहीं रहना है, इस पे काम करना है, एक जागरूकता फैलानी है, इसके विरुद्ध संकल्प और एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। हम सब यह संकल्प लें कि हम समाज में जो ये मानव स्वभावता वृद्धि हो रही है, इसको हम कम करेंगे। शुरुआत अपनी क्षमता अनुसार, आपकी क्षमता परिवार तक है तो परिवार से शुरू करें। समाज तक यह बात आप डिजिटल तरीके से या समाज में जा करके अगर आप इस चेतावनी को दे सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, तो जरूर इस बात को समझेंगे, क्योंकि हर परिवार भी इस मानव स्वभावता वृत्ति से परेशान है। कहीं पुत्र पिता को जो है के ऊपर जो है तावृद्धि दिखा दे रहा है, तो कहीं परिवार में कोई किसी के ऊपर, तो परिवार ज्यादा परेशान है। हम आगे आएंगे तो निश्चित भारत का परिवार व्यवस्था अभी भी इतनी अच्छी है कि हम जैसे उनसे निवेदन करेंगे वह इस अभियान में हमारा सहयोग करेंगे। आप सब इस अभियान के संवाहक बने, साथी बने।